स्त्री पुरुष को कैसा रहना चाहिए, कौन सा स्त्री के व्यवहार पुरुष के साथ करना चाहिए, कैसा पुरुष को भी स्त्री के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर हम कथा कहेंगे। आप सब पूरे वीडियो देखेंगे ना तो आनंद आ जाएगा। पुरुष जो है उसे मन तन से कमाई करना चाहिए, अधिक से अधिक अपनी स्त्री को खुश रखने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री जब खुश घर में रहती है ना तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी का वास होने लगता है। इसलिए पुरुष का दायित्व यही बनता है कि अपने स्त्री को चेहरा देख करके उसे पढ़ लेना चाहिए। मेरी स्त्री क्या चाहती है, इसे क्या चीज़ की कमी है, उसे पूरा करने की कोशिश करे। पुरुष के दायित्व बनता है उसे मन तन लगाकर कमाई करे, अपना बाल बच्चों को सुखी रखे। घर में स्त्री है, पति जितना कमा रहा है उतना ठीक है, संतोष से उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पति को मजबूर नहीं करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। स्त्री का यही दायित्व बनता है, क्योंकि लक्ष्मी छोटी और अलक्ष्मी बड़ी बहन है। दोनों बहन होती है, दोनों सुबह शाम चलती है। जब जिसके घर जाती हैं शाम के समय, दीप जलाने के समय, घर में जूठा बर्तन पड़ा हो, सब बिखरा बिखरा सामान पड़ा हो, गंदे गोपाड़ हो, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो रही हो, या घर में अन्य और किसी से लड़ाइयाँ चल रही हो, उसके घर दरवाजे ही से लक्ष्मी लौट जाती हैं। उसके घर के अंदर अलक्ष्मी चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह पर बहुत अच्छा लगता है, वो खुश रहती है। अलक्ष्मी ऐसा ही जगह खोजती है, लेकिन लक्ष्मी जी को वैसा जगह नहीं चाहिए, वो लौट जाती है। तो बताइए, अलक्ष्मी आ गई तो और कलेश होगा। पुरुष कहेगा कि मेरी स्त्री ठीक नहीं है, स्त्री कहेगी मेरा पुरुष ठीक नहीं है, लेकिन ठीक तो दोनों की होना जरूरी है। दोनों के स्त्री को अपने समझना चाहिए कि मेरी दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसा रहना चाहिए। वो तो स्त्री का काम है, कमाने की रह गई, स्त्री की हर बात सुनने समझने की रह गई, पुरुष का काम है। जब तक से दोनों अपने संयुक्त बनाकर नहीं चलेंगे तब तक से घर स्वर्ग नहीं बनेगा। अगर आप सब अपना घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ये कार्य करेंगे, बहुत मिलकर रहेंगे। थोड़े में संतोष स्त्री कर लेगी, भोर में उठ जाएगी, साफ सुथरा करके स्नान करेगी, किचन में एक दीपक जला देगी, भगवान जी की पूजन करेगी, घंटी बजाएगी, उस घर में ऑटोमेटिक लक्ष्मी आ जाएगी। शाम को सफाई उफाई कर लेने के बाद दीप दिखाएगी, मधुर आवाज़ें बोलेगी, उस घर में लक्ष्मी वास करेगी और लक्ष्मी लौट कर चली जाएगी। इसी बात पर एक हम कथा कह दे रही हूँ। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे। वो बेचारा बहुत सुशील थे, लेकिन नसीब में उसे भिक्षा ही मांगना था। भिक्षा मांग कर लाते थे। जब स्त्री कुछ कार्य करने चलती थी तो उसी अनाज में से ले करके, कच्चा अनाज जैसे चावल हो, लेकर एक फकाई से मतलब एक ग्रास खा लेती थी, मुंह उसका चलता रहता था। अब बताइए, जूठा हो गया ना। खाना बना लेती थी, पहले उसे चख लेती थी, अपने पति को खिलाने से पहले, अपने घर में परिवार को खिलाने से पहले अपने ही खा लेती थी।
वो घर में लक्ष्मी कैसे वास करेगी। उसका समय आ गया था सुखी रहने का, लेकिन उसका पत्नी का, ब्राह्मण का, जो ब्राह्मणी थी उसका चरित्र अच्छा था ही नहीं। वो औरत का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा था। अब प्रभु श्री राम जी सोचते हैं कि इसका समय आ गया है धनवान बनने को। इसका चरित्र अच्छा है नहीं, पत्नी को कोई चीज़ पहले खा लेती है, जुठा देती, इसका मुंह चलता रहता है। तो चूहा बन करके वो घर में आते हैं। प्रभु श्री राम जी चूहा बन करके आ जाते हैं। जो ही ऐसे पंडित जी ला करके बर्तन में रखते हैं तो ही उतना से निकाल कर ऐसे खाने चली तो चूहा उसमें कूद गया, उसके हाथ पर, हाथ से छिटा गया, वो नहीं खा पाई। अब इकट्ठा करने में सब लग गई। फिर जब बनाने चले, बना करके खाना चले, चूहा तुरंत उसके हाथ पर कूद गया, सब बिखर गया। अब उसे नहीं खाई, इकट्ठा करने में लग गई। नहाने गई गंगा जी तो वो भी संगे संगे गया, तुरंत चली नहाने के लिए, उसको शरीर पर कूद गया। कहीं कैसा ही चूहा है, कहाँ से आ गया, हर जगह मुझे परेशान कर रखा है। नहीं नहा पाई, लौट कर चली आई रोती हुई, परेशान हो गई थी इस चूहे से। जो भी कार्य करने चलती थी चूहा आकर कूद जाता था। अब अपने पति से शिकायत करती है कि ये घर में ऐसा चूहा है और बड़ा है कि जो भी मैं करने कार्य चलती हूँ तुरंत पता न कहाँ रहता है, कहाँ से आ जाता है, ऐसा ऐसा मेरे साथ वो व्यवहार करता है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ना तो खाना ढंग से खा पा रही हूँ, ना तो काम कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं स्नान करने गई, वहाँ पर शरीर पर कूद गया। मैं डर के भाग करके वापस चली आई। पंडित जी चूहा को बात समझते थे। चूहा से जाकर के पूछे कि क्यों चूहा, तुम पंडितानी के साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है। तो पंडित जी से अब भगवान जी बोलते हैं कि मैं चूहा नहीं हूँ, मैं तो साक्षात कृष्ण भगवान हूँ। मैं तुम्हारा दिन लौटाने आया हूँ। जो कि तुम्हारी पंडितानी सही है नहीं, उसे सुधारता हूँ चूहे के रूप में। खाना पहले बनाकर जूठन कर देती है, आप लाते हैं भिक्षा मांग करके वो जूठन कर देती है, पहले ही खा लेती है। स्नान करने जाती है तो गंगा जी को प्रणाम करके स्नान करना होता है, तो तुरंत उसमें कूदने लगती है। उस औरत का लक्षण है ही नहीं है। तो जब तक से वो औरत का लक्षण नहीं अपनाएगी कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, तो आप धनवान नहीं हो सकते। आपका समय अच्छा, अब दुर्दिन का समय जो था वो दूर हो गया, अब समय अच्छा आ रहा है। तो इसे सुधारने का मैं मौका दे रहा हूँ, नहीं करने दे रहा हूँ। पंडित जी सुनकर उन्हें ज्ञान हो गया, सारी बात समझ में आ गई। बोले कि हे प्रभु, धन्य है आप। उनके चरणों पर पंडित जी गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। बोले कि अच्छा, मैं अपने ब्राह्मणी को संभालने की, सिखाने की कोशिश करूँगा, आप मेरे यहाँ निवास कीजिए। लक्ष्मी की मुझे बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। अपने जब भिक्षा मांग कर लाए, तुरंत खाने चली, बाह पकड़ लिए पंडित जी, मत खाओ, जूठा हो जाएगा। खाना बना करके खाना रुक गई। जब खाना बना रही थी पंडित जी देख रहे थे
जो ही खाना चखने चली निकालकर, पंडित जी हाथ पकड़ लिए, समझाए कि मत खाओ, पहले भगवान को अर्पण तो करो, प्रसाद बना के मुझे दो और अपने खाओ, प्रसाद पाओ। वैसे करवाए पंडित जी। जब स्नान करने गई तब बिना प्रणाम किए चली स्नान करने के लिए, पंडित जी पकड़ लेते हैं। तब बोली कि आप यहाँ पर क्यों पकड़ रहे हैं, यहाँ पर तो मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रही हूँ। बोले पंडित जी कि हाँ ठीक है, पहले गंगा जी को प्रणाम तो करो, तब इनमें पैर अपना डालो। तब गंगा जी को अपने आंचल से ऐसे प्रणाम करती हैं। ये कि पंडित जी को कहना मानती थी। प्रणाम करके स्नान करी। अब बोले पंडित जी कि स्नान करके तुम खाना बनाया करो, सूखा अनाज मत खाओ। अब भगवान के प्रसाद पहले दे करके पवा करके मुझे पवाओ, अपने पाओ, तो लक्ष्मी मेरे घर में वास करने लगेगी, मुझे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आना चाहती हैं। शाम के समय जूठन बर्तन रखा करती हो, उन्हें कुछ पहले ही साफ कर दिया करो। उस समय दीपक जलाओ, एक दीपक किचन में रखो, एक दीपक दरवाजे पर रखो, एक दीपक भगवान जी के यहाँ रखो। लक्ष्मी ऑटोमेटिक घर में आ जाएगी, वास होने लगेगा। इसी तरह ब्राह्मणी करने लगती हैं। अब जब इस तरह करने लगती हैं तो धीरे धीरे उसके दुर्दिन जो था वो दूर होने लगता है। जब दुर्दिन दूर होने लगता है तो आप सब जानते ही हैं कि अड़ोस पड़ोस को बर्दाश्त नहीं होता है, वो हमेशा अपने पड़ोस के दुखी देखना चाहते हैं। तो पूछने लगते हैं कि तूने क्या किया कि तुम्हारा समय अब बहुत अच्छा से चलने लगा, तूने कौन सा उपाय पहले करती थी कि दरिद्र थी, कौन सा अब जगोप व्रत करने लगी कि तुम्हारा समय अच्छा चलने लगा। उन्होंने सारी बात बता दिया। अपनी सारी बात किसी को नहीं बताना चाहिए। जो आदमी पूछ रहा है वही तुम्हारा दुश्मन बन जाता है और तुम्हारा किया कराया पर पानी फिर जाता है। लेकिन करने लगी तो पंडित जी का समय जो है दूर हो गया, उनका सुखी से जीवन व्यतीत होने लगा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है पूजा पाठ करने लगे और दोनों के मोक्ष प्राप्त हो गए। तो देखिए, स्त्री को पुरुष को दोनों को अच्छे नियम धर्म से रहना बहुत जरूरी होता है। शाम के समय सफाई रखना, सुबह के समय सफाई रखना बहुत मायने रखता है। दरवाजे पर अपना दीपक जलाना, ये किचन में दीपक जलाना, क्योंकि किचन में दीपक जलाने से ये होता है, किचन में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। किचन ही में तो हर पौष्टिक आहार मिलने वाला भोजन प्राप्त होता है, बनता है, और वहीं से भोजन हम लोग पाते हैं, शरीर को पौष्टिक आहार मिलता है। इसलिए हो सके तो आप किचन में अन्नपूर्णा माता का कोई तस्वीर रख दीजिए और वहाँ पर दीपक लगाइए। उसके बाद बाहरी दरवाजे पर आप दीपक लगाए, क्योंकि लक्ष्मी आती है, जब दीपक जलता हुआ देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं, प्रसन्नता के साथ आपके घर में प्रवेश करने लगती हैं, कर जाती हैं। जब लक्ष्मी का वास होता है तो अनायासे संतुष्टि होने लगता है, आपको सब कुछ से शांति उत्पन्न होने लगेगा अंदर ही से। ये कथा आप सबको कैसे लगे, पूरी वीडियो आप सब देखेंगे तो आप सबको कथा का पूरा रहस्य को पता चलेगा।
आप सब थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़े से कुछ नहीं समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान कुछ समझ में नहीं होता है। तो आप सब पूरी वीडियो देखा कीजिए।